तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। क्या देश के लिए साइकिल का पंक्चर बनाने वाला मुसलमान ज्यादा गंभीर है या फिर 80 करोड़ मुफ्तखोर? वक्फ बिल की बहस संसद से सड़क और सड़क से मुस्लिम पंक्चर बनाने वाला और मुफ्तखोर तक जा पहुंची है, जो कि मुफ्त का राशन ले रहे हैं। ये सवाल उठा रहा है विपक्ष। क्यों? 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 क्या पास हुआ, इस पर सियासत गर्मा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी वकालत करते हुए साइकिल के पंक्चर बनाने वाले मुस्लिम नौजवानों का जिक्र किया तो विपक्ष ने भी अपने सियासी धनुष और तीर कमान उठा लिए और उन्होंने निशाना साधा कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांट रहे हैं तो फिर आपकी नीतियों पर भी सवाल उठते हैं। 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना दुनिया के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, समृद्ध देशों के लोग, जब उनको पता चलता है कि 80 करोड़ लोगों को 2 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन अफसोस इसके विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी बड़ी योजना के बावजूद उनको निशाने पर ले रहा है। लोगों का कहना है कि अडानी और अंबानी के कथित तौर पर हमदर्दी में उनके कर्जे भी माफ किए जा रहे हैं और कई ऐसी नीतियां हैं जिसकी वजह से गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, यानी उनकी भूखमरी की नौबत आ गई। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि अगर सरकार ने कुछ किया होता और नीतियां सही होती तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन लेने की नौबत न आती और उनका जीवन स्तर न इतना नीचे जाता कि उनको मुफ्त के राशन पर गुजारा करना पड़ता। और विपक्ष के लोगों ने तो यहां तक कहा कि अगर मुस्लिम समाज के नौजवान पंक्चर बनाकर या फिर मेहनत मजदूरी करके सम्मानित ढंग से अपने जीवन को चला रहे हैं और अपने पेट को काट कर अपने बच्चों को पढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो फिर ये 80 करोड़ लोग तो भिखारियों के दर्जे में आ गए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस पॉजिटिव भाषण को भी विरोधी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए निशाना साधने से नहीं चूके। और विपक्ष का खास तौर से आरोप ये भी है कि वक्फ को समझने के बजाय उस संपत्ति को हड़पने की कोशिश की गई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें।